कभी ऐसा महसूस होता है ना कि मन बस भागता ही रहता है और हम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये तो सदियों पुरानी बेचैनी है। तो आज हम एक ऐसे ही प्राचीन संवाद में उतरेंगे जहां इसी बेचैनी का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला समाधान मिलता है। ये देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पुकार है। मेरा मन काबू में क्यों नहीं है? मैं इस उलझन से बाहर कैसे निकलूं? यही सवाल है जिससे उद्धव गीता की शुरुआत होती है। और इसका जो जवाब है ना, वो शायद वो नहीं है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। और ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं उद्धव, जो सिर्फ कृष्ण के शिष्य नहीं थे, बल्कि उनके सबसे करीबी, सबसे प्यारे दोस्तों में से एक थे। तो एक तरह से वो हम सबकी तरफ से अपनी उलझन और बेचैनी को दुनिया के सबसे बड़े गाइड के सामने रख रहे हैं। तो कृष्ण का जवाब क्या था? कोई मुश्किल सा आसन या कोई ध्यान की टेक्निक? नहीं, उनका जवाब कोई टेक्निक था ही नहीं। उनका जवाब था एक ऐसा आइडिया जो हमारी पूरी सोच को ही पलट देता है। वो कहते हैं, मन से लड़ो मत, बस दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल लो। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपने ही मन से एक जंग लड़ रहे होते हैं, उसे दबाने की, जीतने की कोशिश करते हैं, और नतीजा थकान और हताशा। लेकिन कृष्ण एक बिल्कुल ही अलग रास्ता दिखाते हैं। संघर्ष का नहीं, स्वीकार का, जबरदस्ती का नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि का। कृष्ण के इस क्रांतिकारी विचार का एक नाम भी है, मद्भावः। ये एक अभ्यास है, अभ्यास इस बात का कि हर इंसान में, हर जीव में, हर चीज में उसी एक परमात्मा की झलक देखी जाए। और कृष्ण कहते हैं, यही वो चाबी है जो मन की शांति का ताला खोलती है। पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या सिर्फ अच्छे लोगों और सुंदर चीजों में ईश्वर को देखना, या फिर कृष्ण हमें कुछ और भी गहरा देखने के लिए कह रहे हैं? वेल, उनका जवाब हमारी सामाजिक सोच की हर दीवार को तोड़ देता है। और बस यहीं पर दिमाग हिल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चा ज्ञानी है ना, वो एक पढ़े लिखे विद्वान और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति में कोई अंतर नहीं देखता। एक चोर और एक संत, एक दयालु और एक क्रूर इंसान, उसकी नजरों में सबके भीतर वही एक दिव्य ज्योति जल रही है। ये सोच हमारे बनाए हुए हर भेदभाव को मिटा देती है। तो इस सोच को जीवन में कैसे उतारा जाए? कृष्ण इसे 3 आसान कदमों में बताते हैं। पहला कदम, अपने मैं और दूसरे के भाव को छोड़ दो। दूसरा, शरीर से जुड़ी शर्म और झिझक को आजाद कर दो। और तीसरा, सबसे शक्तिशाली कदम, हर जीव के आगे सिर झुकाओ, ये जानते हुए कि असल में परमात्मा को ही प्रणाम कर रहे हो। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट? लेकिन कृष्ण के उदाहरण सीधे चोट करते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि एक गाय, एक घोड़े, यहाँ तक कि एक गधे को भी उसी भाव से नमन करो। ये अहंकार को तोड़ने का सबसे सीधा और गहरा अभ्यास है। और इस अभ्यास का नतीजा, वो सारी नकारात्मक भावनाएं, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, घमंड, जिनसे हम रोज लड़ते हैं, वो भाप बनकर उड़ जाती हैं। लॉजिक सिंपल है, जब हर किसी में ईश्वर दिखने लगे तो फिर किससे ईर्ष्या और किससे नफरत? सारी लड़ाई ही खत्म हो जाती है। और जब ये ज्ञान पूरी तरह से अंदर उतर जाता है तो क्या बचता है? कृष्ण का वादा है, शून्य, जीरो, शून्य संदेह, शून्य उलझन। मन एक शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें कोई लहर नहीं उठती। हर सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि अब सवाल ही नहीं बचते। ये सच सुनकर उद्धव का क्या हाल होता है, सोचिए। वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं, शब्द गले में ही अटक जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये कोई भावुकता नहीं थी, ये भीतर हो रही एक क्रांति का संकेत था, एक गहरे रूपांतरण का। और जब वो आखिरकार बोल पाते हैं तो उनके शब्द उनके बदलाव का सबूत देते हैं। वो कहते हैं, मेरे मन में जो मोह का घना अंधेरा था ना, वो आपकी उपस्थिति की एक किरण से मिट गया है। जो साधक उलझन में था, अब उसे परम स्पष्टता मिल चुकी थी। तो अब संवाद अपने अंत की ओर है। उद्धव को ज्ञान मिल चुका है, उनका रूपांतरण हो चुका है। अब कृष्ण उन्हें क्या करने के लिए कहेंगे? क्या है उनका अंतिम आदेश? कृष्ण का अंतिम निर्देश कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, सिर्फ एक शब्द, गच्छ, यानी जाओ। और इसका मतलब है, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे लेकर बैठो मत, जाओ और इसे जियो। असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। और उद्धव ठीक वही करते हैं।
वो कृष्ण की यादों को सर पर रखकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और अपना बाकी जीवन उसी शांति और समदृष्टि के अभ्यास में बिताते हैं। वो ज्ञान को सिर्फ समझते नहीं, वो ज्ञान बन जाते हैं। उनका अंत असल में उनकी सच्ची शुरुआत थी। तो ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। क्यों ना आज एक छोटा सा प्रयोग करके देखा जाए? कोई भी एक व्यक्ति जिसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता हो, बस एक पल के लिए उसमें वही दिव्य ज्योति देखने की कोशिश करे। क्या पता मन की शांति का सबसे सीधा रास्ता शायद यहीं से शुरू होता हो। श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे संवाद की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, पर मुझे लगता है आज भी हमारे मन की उलझनों को सीधे छूता है। नमस्कार। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 29वां अध्याय है। इसे अक्सर उद्धव गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा, उनके भक्त उद्धव के बीच का वो आखिरी संवाद है और शायद सबसे मार्मिक भी। मार्मिक क्यों? क्योंकि ये वो क्षण है जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अपनी लीला, मतलब अपनी दिव्य भूमिका पूरी करके अपने धाम लौटने की तैयारी में है। और उद्धव का दिल बहुत व्याकुल है। अच्छा, तो वो कृष्ण से अंतिम मार्गदर्शन मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अंतिम उपदेश। हमारे पास स्रोत के तौर पर इस अध्याय के श्लोक हैं, उनके अनुवाद और व्याख्याएं भी हैं। तो आज हम इसी संवाद के सार को समझने की कोशिश करेंगे जी। खास तौर पर उद्धव का वो मूल सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठता है कि साधना का मार्ग अगर कठिन लगे तो क्या करें। बहुत प्रासंगिक सवाल है। और फिर देखेंगे कि कृष्ण इसका क्या अद्भुत जवाब देते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला पर एक मास्टर क्लास जैसा है। तो चलिए उद्धव की इसी उलझन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कृष्ण कैसे भक्ति और ज्ञान का एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो आज भी उतना ही शायद ज्यादा जरूरी है। हाँ, चलिए इस संवाद की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत होती है उद्धव की एक बहुत ही ईमानदार और शायद हम सबकी पहचानी हुई चिंता से। वो कहते हैं, जैसा पहले और दूसरे श्लोक में आता है, कि योग का मार्ग, खासकर मन को वश में करने वाला ध्यान योग, हाँ। उनके लिए बहुत कठिन है जिनका मन काबू में नहीं है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग कोशिश करते करते थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, समाधि तक पहुंच नहीं पाते। वो एक सरल सहज रास्ता जानना चाहते हैं। ये बात कितनी सच्ची लगती है ना? बिल्कुल सच्ची। अरे ये मन की चंचलता जिसे हम अक्सर एक बेचैन बंदर से तुलना देते हैं ना, हाँ? ये तो एक सार्वभौमिक अनुभव है। हाँ। और देखिए, उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो अत्यंत ज्ञानी थे। फिर भी वो ये मान रहे हैं कि मन को साधना सबके लिए आसान नहीं। सही बात है। और यहीं से ये संवाद हमारे लिए इतना खास बन जाता है, क्योंकि ये किसी आदर्श स्थिति की बात नहीं कर रहा, ये यथार्थ की जमीन पर खड़ा है। तो जब स्थापित मार्ग कठिन लगे, उद्धव खुद ही एक दिशा सुझाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे में जो विवेकशील साधक हैं, उन्हें हंस की तरह, हाँ, जैसे हंस दूध और पानी अलग कर लेता है, हाँ, वैसे ही भगवान के आनंद देने वाले चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि जो सिर्फ योग आदि कर्मों में लगे हैं, वे शायद भगवान की माया में उलझकर असली सुख नहीं पा रहे हैं। ये भक्ति की तरफ एक बड़ा इशारा है। हाँ, और ये इशारा वो बड़े तर्क और भावना के साथ करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि इसमें आश्चर्य क्या है कि भगवान अपने शरणागत पर स्नेह रखते हैं। अरे जिनके चरणों को बड़े बड़े देवता पूजते हैं, वही कृष्ण तो ग्वाल बालों के साथ खेले और यहाँ तक कि जंगल के हिरणों के साथ भी रहे। हाँ, ये भगवान की अहेतु की कृपा को दिखाता है। मतलब ऐसी कृपा जो बिना किसी कारण के, बिना हमारी योग्यता देखे, बस हमारे शरणागत होने पर मिल जाती है, जैसे माँ का प्यार होता है ना। बिल्कुल बिना शर्त वाला प्यार। और फिर उद्धव का वो भावुक सवाल, ऐसे भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा जो सब कुछ देने वाले हैं, सबके दिल की जानने वाले हैं। सही। जिनके चरणों की धूल मिल जाए उसके लिए और क्या पाना बाकी रह जाता है। ये भक्ति की शक्ति है, शायद तर्क से ज्यादा हृदय का जुड़ाव। और वो कृतज्ञता में और गहरे उतरते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जितनी लंबी उम्र भी मिल जाए ना, तो भी कोई भगवान का ऋण नहीं चुका सकता। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान दो तरह से मदद करते हैं, बाहर गुरु के रूप में रास्ता दिखाकर, हाँ? और भीतर अंतर्यामी बनकर सही प्रेरणा देकर। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वाह,
ये गुरु और परमात्मा की मिली-जुली भूमिका का बहुत सुंदर वर्णन है। बिल्कुल। उद्धव के इन गहरे भावों को सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हैं। ये कल्पना करना भी कितना अच्छा लगता है। हाँ, और फिर वो कहते हैं, उद्धव, अब मैं तुम्हें वो परम कल्याणकारी सिद्धांत मतलब धर्म बताता हूँ जिनका श्रद्धा से पालन करके ये नश्वर मनुष्य भी अजेय मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु पर विजय? हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये भक्ति मार्ग का वादा है। और देखिए, पहला सिद्धांत कितना वैवाहिक है। कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्म धीरे धीरे मेरे लिए मेरा स्मरण करते हुए करो, मन और बुद्धि मुझ में लगाओ और मेरी सेवा में ही आनंद खोजो। ये कर्मयोग को भक्ति का रंग देना है, काम छोड़ना नहीं है यहाँ। अच्छा, काम को ही पूजा बनाना है। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, पर क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी में संभव है? मतलब क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी नौकरी, परिवार सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और कृष्ण यहाँ बाहरी त्याग से ज्यादा आंतरिक समर्पण की बात कर रहे हैं। आंतरिक समर्पण मतलब ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस काम को करते हुए कर्तापन का भाव छोड़ दें कि मैं कर रहा हूँ, फल की आसक्ति छोड़ दें कि मुझे क्या मिलेगा, और उसे ईश्वर की सेवा समझकर करें। अच्छा, ये दृष्टिकोण का बदलाव है, परिस्थिति का नहीं, है ना? हाँ, ये आंतरिक बदलाव है, समझ गई। फिर कृष्ण आगे कहते हैं कि पुण्य स्थानों में रहो जहाँ भक्त और साधु हो। हाँ। और सिर्फ इंसानों में ही नहीं, हाँ। देवता हो या असुर, उनमें भी जो भक्त हुए हैं उनके चरित्रों को याद करो, उनसे प्रेरणा लो। संगति का असर, बिल्कुल, जिसे सत्संग कहते हैं। अच्छे लोगों का साथ हमारे अंदर अच्छे भाव जगाता है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ। और भक्ति कोई उदास या गंभीर चीज नहीं होनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए पर्व मनाओ, यात्राएं करो, महोत्सव करो। अरे वाह। हाँ, गीत, नृत्य, उत्सव के साथ। ये भक्ति की जीवंत, आनंदमयी और सामूहिक अभिव्यक्ति है। समाज को जोड़ने का तरीका भी है ये। और अब वो बात आती है जो शायद इस पूरे संवाद का शिखर है और सबसे क्रांतिकारी भी, समदृष्टि का सिद्धांत। हाँ, समदृष्टि। कृष्ण कहते हैं कि मुझ परमात्मा को ही सभी प्राणियों में देखो, बाहर भी, भीतर भी, वैसे ही जैसे आकाश सब जगह एक समान फैला है। और सिर्फ दूसरों में नहीं, अपने अंदर भी उसी परमात्मा को देखो। और इसी को वो और साफ करते हैं। कहते हैं, ज्ञान का सहारा लेकर सभी प्राणियों का आदर करो, उन्हें मेरा ही रूप मानो। आदर करो। हाँ, और फिर बताते हैं कि असली ज्ञानी या पंडित कौन है? वो नहीं जो वेद शास्त्र रट ले, बल्कि वो कौन? वो जो ब्राह्मण और चांडाल में, मतलब उस समय के हिसाब से सबसे ऊंची और सबसे नीची मानी जाने वाली जाति में, हाँ। चोर और धर्मात्मा में, सूर्य की किरण और एक छोटी सी चिंगारी में, दयालु और क्रूर में, सब में एक ही परमात्मा को देखता है। बाहरी रूप रंग या व्यवहार के भेद को नहीं देखता। ये तो वाकई क्रांतिकारी बात है, खासकर उस समय के सामाजिक संदर्भ में सोचें तो। और आज भी सब में एक ही ईश्वर देखना। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है अगर हम ऐसा करने लगे तो? नतीजा अद्भुत है। कृष्ण बताते हैं कि जो लगातार सब में ईश्वर का ये रूप देखता है, उसके अंदर से स्पर्धा मतलब कंपटीशन, हाँ, ईर्ष्या, जलन, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव और अहंकार, ये सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। अपने आप? कैसे? क्योंकि ये सारी नकारात्मकता तो भेदभाव की सोच से ही पैदा होती है ना। जब सब में वही एक दिखेगा तो किससे मुकाबला, किससे जलन, किससे ऊंचा, किससे नीचा। बात तो सही है। और फिर कृष्ण इसे व्यवहार में लाने का एक तरीका बताते हैं जो सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, वो कहते हैं अपना घमंड, दूसरों के प्रति भेदभाव और शारीरिक शर्म छोड़कर जमीन पर लेटकर कुत्ते, चांडाल, गायें, गधे, इन सबको भी प्रणाम करो। सबको प्रणाम? कुत्ते को, गधे को? ये तो बहुत चरम लगता है। क्या ये सचमुच ऐसा करने को कह रहे हैं? देखिए, ये बाहरी क्रिया से ज्यादा भीतरी अहंकार को तोड़ने का एक शक्तिशाली उपाय है। अच्छा। चाहे इसे कोई शाब्दिक रूप से करे या मानसिक रूप से, इसका उद्देश्य है हमारे अंदर जो गहरे बैठे ऊंच नीच के भाव है ना, उनको जड़ से उखाड़ फेंकना। ये मानना कि दिव्यता, वो परमात्मा, किसी खास रूप या जाति तक सीमित नहीं है, वो सब में है। और ये साधना तब तक करनी है? हाँ, तब तक करनी है जब तक ये दृष्टि सहज ना हो जाए, जब तक सब में ईश्वर दिखना स्वाभाविक ना लगने लगे, मन, वचन, कर्म से। यानी एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। और जब ये दृष्टि पक्की हो जाती है, जब ज्ञान और अनुभव से ये दिखने लगता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तब सारे शक मिट जाते हैं। इंसान दुनिया की चीजों से अपने आप अनासक्त हो जाता है, विरक्त हो जाता है। और कृष्ण कहते हैं
कि उनकी नज़र में यही सर्वश्रेष्ठ साधना है, मन, वचन और कर्म से सब में उन्हीं का भाव रखना। बिल्कुल, ये भक्ति का व्यवहारिक शिखर है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पर एक सवाल उठता है, क्या इस रास्ते पर चलने में कोई खतरा है? मान लीजिए कोई शुरू करे और बीच में लड़खड़ा जाए या छोड़ दे, क्या उसकी मेहनत बेकार जाएगी? कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं, बहुत कंफर्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं, उद्धव, मेरे द्वारा स्थापित इस निष्काम भक्ति धर्म का कभी नाश नहीं होता। कभी नाश नहीं होता। हाँ, इसमें लगाया हुआ थोड़ा सा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। ये बैंक अकाउंट जैसा नहीं है कि छोड़ दिया तो जीरो हो गया। हर कदम आपको आगे ही ले जाता है, पिछला जमा रहता है। ये सुनकर वाकई तसल्ली होती है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है शायद। हाँ, चेतावनी भी है। वो कहते हैं कि कोई भी कर्म, चाहे वो पूजा हो, तप हो, दान हो, कुछ भी हो, अगर वो मेरे प्रति निष्काम भक्ति या सब में मुझे देखने के भाव के बिना किया जाए तो वो सिर्फ बेकार की मेहनत है, व्यर्थ परिश्रम। अच्छा, क्यों? जैसे डर या मजबूरी में किया गया काम कोई असली फल नहीं देता ना, वैसे ही बिना भक्ति के, बिना दिल के जुड़ाव के किए गए कर्म भी वो बांधते हैं, मुक्त नहीं करते। दिल का जुड़ाव जरूरी है। और फिर कृष्ण वो बात कहते हैं जिसे आपने शायद अल्टीमेट हैक जैसा कुछ कहा था। ये कितनी गहरी और सुंदर बात है। कौन सी? वो कहते हैं कि बुद्धिमानों की असली बुद्धिमानी, मनीषों की असली मनीषा यही है कि इस नश्वर, झूठे से दिखने वाले संसार और इस मरने वाले शरीर के जरिए ही उस अमर सत्य परमात्मा को पा लिया जाए। हाँ, है ना कमाल की बात। कमाल की मतलब इसी क्षणभंगुर साधन से शाश्वत को पाना, यही असली चतुराई है। ये वाकई अद्भुत नजरिया है। ये हमारे रोजमर्रा के संघर्षों को, हमारी परेशानियों को, हमारी खुशियों को, सबको एक नया मतलब दे देता है। कैसे? कि ये सब बाधाएं नहीं हैं, ये उसी परम लक्ष्य तक पहुंचने का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। ये इस नश्वर शरीर और संसार को कोसने की बजाय इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की बात है। कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान उन्होंने दिया है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हाँ। इसे बार बार समझाया है ताकि कोई शक न रहे, और इसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। जैसे अमृत पीने के बाद और कुछ पीने की इच्छा नहीं रहती। हाँ, बिल्कुल। और इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक रखने की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जो इसे मेरे भक्तों में बांटता है, जो इसका प्रचार करता है, मैं उस ज्ञान दान करने वाले को स्वयं को ही दे देता हूँ। स्वयं को ही दे देते हैं। ज्ञान बांटने का कितना ऊंचा फल बताया है। हाँ। और जो इसे श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, वो भी पवित्र होता है, ज्ञान पाता है और कर्मों के बंधन से छूटता है। लेकिन ये ज्ञान किसे देना चाहिए और किसे नहीं, इस पर भी कृष्ण साफ निर्देश देते हैं। कहते हैं पाखंडी, नास्तिक, कपटी, अभक्त या जो सुनने को तैयार ही नहीं है, हाँ, अनिच्छुक, उसे ये नहीं देना चाहिए। पात्र होना जरूरी है। हाँ, पात्रता। लेकिन पात्र कौन है कृष्ण ये भी बताते हैं। जो इन दोषों से मुक्त हो, सत्य का खोजी हो, भक्त हो, सज्जन हो, शुद्ध मन वाला हो। और यहाँ कृष्ण एक बहुत समावेशी बात कहते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि ऐसे पात्र को देने पर शूद्रों और स्त्रियों में भी भक्ति जाग सकती है। मतलब ज्ञान और भक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और फिर वो समर्पण की पराकाष्ठा बताते हैं, जब इंसान सारे कर्म फलों का मोह छोड़कर अपनी आत्मा पूरी तरह भगवान को सौंप देता है और सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ही जीता और कर्म करता है, तब वो अमर हो जाता है और भगवान के स्वरूप को पा लेता है। ये पूरी तरह से सरेंडर है, शरणागति की अवस्था, मैं का पूरी तरह मिट जाना। इतना सब सुनने के बाद उद्धव की क्या हालत हुई होगी? कृष्ण उनसे पूछते भी हैं, क्यों सखा, क्यों उद्धव, क्या तुम्हारा मोह, तुम्हारा शोक दूर हुआ? शुकदेव जी बताते हैं कि उद्धव तो जैसे मूर्ति बन गए। सच में? हाँ। हाथ जोड़े खड़े रहे, प्रेम से गला भराया, आंखों में आंसू, कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, कृष्ण के चरणों में सिर रखा और बोले। और क्या बोले? उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, आपके साथ ने, आपके सानिध्य ने मेरे मोह के अंधेरे को मिटा दिया है। जैसे सूरज के पास अंधेरा कहाँ टिकता है, आपने कृपा करके ज्ञान का ये दीपक दिया है। अब आपको छोड़कर कहाँ जाऊं, किसकी शरण लूं? और वो ये भी स्वीकार करते हैं कि अपने कुल यदुवंशियों के प्रति जो उनका गहरा लगाव था, वो स्नेह बंधन, वो भी आपकी ही माया थी, जो सृष्टि की वृद्धि और आत्मबोध के लिए फैली थी, और अब वो कट गई है।
यानी वो समझ जाते हैं कि ये रिश्ते नाते भी उसी बड़ी लीला का हिस्सा थे। हाँ बिल्कुल, वो मुक्त हो जाते हैं उस बंधन से। फिर वो एक आखिरी प्रार्थना करते हैं, ज्ञान तो मिल गया, पर अब मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरी अविचल कभी ना डिगने वाली प्रीति बनी रहे, प्रेम बना रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान को प्रेम में बदलना, भक्ति में बदलना, ज्ञान और प्रेम का संतुलन जरूरी है। उद्धव के इस प्रार्थना के जवाब में कृष्ण ने तुरंत बद्रिकाश्रम जाने को कहते हैं। हाँ, हिमालय में। वहाँ सादा जीवन जीने, तपस्या करने, इंद्रियों को वश में रखने, शांत रहने और सबसे जरूरी जो ज्ञान मुझसे सीखा है उसका एकांत में मनन और अनुभव करने का निर्देश देते हैं। बिल्कुल, ये ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रैक्टिकल रोड मैप है। सुनना एक बात है, हाँ, उसे जीना, पचाना, अपना बनाना वो असली साधना है जो कृष्ण उद्धव को करने के लिए कह रहे हैं। एकांत में मनन, कॉन्टेम्पलेशन। उद्धव का जाना कितना मुश्किल रहा होगा। वर्णन आता है कि वो कृष्ण के चरणों में लिपट गए, आंसुओं से पैर भिगो दिए, बिछोड़ने का दर्द सहा नहीं जा रहा था। स्वाभाविक है। बड़ी मुश्किल से कृष्ण की चरण पादुकाएं सिर पर रखकर बार बार प्रणाम करते, मुड़ मुड़ कर देखते हुए वो गए। और फिर जैसा कृष्ण ने कहा था, बद्रिकाश्रम जाकर भगवान को हृदय में बसाकर उन्होंने तपस्या की और अंततः परम गति प्राप्त की। अंत में सुखदेव जी इस ज्ञान की महिमा गाते हैं। कहते हैं ये आनंद के सागर से निकला अमृत है, हाँ। जिसे कृष्ण ने मधुमक्खी की तरह वेदों का सार निकालकर अपने भक्तों को पिलाया ताकि वे संसार के भय से मुक्त हो सके। क्या अद्भुत संवाद है, वाकई जीवन बदल देने वाला। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो यही कि जब उद्धव ने साधना की कठिनाई का सवाल उठाया तो कृष्ण ने योग या कर्मकांड को खारिज नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि भक्ति का एक ज्यादा सुलभ, आनंदमयी और शक्तिशाली रास्ता दिखाया। और उस रास्ते का दिल क्या है, उसका कोर क्या है? अपने सारे काम, अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करना, उन्हें लगातार याद रखना। हाँ, और सबसे क्रांतिकारी बात, हर जीव में चाहे वो कोई भी हो, ऊंच नीच, अच्छा बुरा देखे बिना उसी एक ईश्वर को देखना और सबका आदर करना। वही सच्ची समदृष्टि, वही सच्ची भक्ति। बिल्कुल। और कृष्ण की वो बात मुझे बार बार याद आ रही कि असली समझदारी इसी नश्वर संसार, इसी क्षणभंगुर शरीर का इस्तेमाल करके उस शाश्वत सत्य को पा लेना है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। हाँ। कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन, अपनी चुनौतियों, अपनी खुशियों को इस नजरिए से कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आज श्रोताओं के लिए यही विचार छोड़ जाते हैं। कृष्ण ने कहा, सब कुछ मुझको अर्पित करो और सब में मुझको देखो। ये सुनने में बहुत ऊंचा लगता है, आदर्श लगता है। हाँ। पर क्या हम आज अपने जीवन में इसकी एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं? बस एक छोटा सा कदम। जैसे क्या कोई एक काम आज हम सिर्फ ईश्वर को याद करके बिना फल की चिंता किए कर सकते हैं, पूरी तरह से उन्हीं के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसे हम शायद पसंद नहीं करते, सिर्फ एक पल के लिए उसमें भी उसी ईश्वर का अंश देखने की कोशिश कर सकते हैं, बिना जजमेंट के। ये छोटे कदम शायद उस बड़ी यात्रा की शुरुआत हो। इस गहरे और प्रेरणादायक संवाद पर हमारे साथ मनन करने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगली चर्चा तक नमस्कार।